बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लिया ज़ीशान। तो जनाब, आज ये हैंड देख रही हैं, ये मैं आज आपको हाथों और फेस के बारे में एक मास्क बताने लगी हूँ। फेस पे जिन लोगों के फ्रैकल्स हैं और आई सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं और स्किन पे दाने निकलने के बाद स्किन बिल्कुल कागज़ की तरह बन जाती है और दाग काले काले बन जाते हैं, तो उनके लिए फ़ेस मास्क बताने लगी हूँ मैं। केले का बनाना फेस मास्क। मास्किंग चेहरे पे करनी चाहिए, हाथों पे भी करनी चाहिए। मास्किंग से स्किन टाइट होती है और स्किन ग्लो करती है। मैंने आज लिया बिल्कुल सिंपल सा। मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही दूंगी, जिसमें मुझे ज़रूरत पड़ेगी शहद की और मुझे ज़रूरत पड़ेगी बनाना की। बनाना मैंने लिया है एक बिल्कुल ताज़ा और थोड़ा सा सख्त लिया है। इतना नरम भी नहीं मैं ले रही कि वो पानी सब उसका निकलना शुरू हो जाता है। मैं थोड़ा सा सख्त लिए है और इसको मैं ब्रीक ब्रीक जो है ना छुरी से काट लूँगी। तो जितना बनाना जो है, जहाँ ये स्किन के लिए अच्छा है, वहाँ ये अंदरूनी हमारे जिस्म के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि ये हड्डियों को मजबूत करता है, बच्चों के कद बढ़ाने में मदद देता है। बट ये थोड़ा सा फरबा करता है। खाना ज़रूर चाहिए स्किन को, बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है। स्किन पे लगाना भी चाहिए खाने के साथ। इसके जो पील हैं, जो इसके छिलके हैं, वो स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने इसको बारीक काट लिए है। अब इसे मैं बिल्कुल बारीक पीस लूँगी। बिल्कुल इसे बारीक बारीक कर लेने हैं। मैंने इस फोक के साथ ही इसे पीसना है। फोक के साथ आहिस्ता आहिस्ता इसे दबाते जाना है। दबाते हुए इसे मैं बिल्कुल क्रश कर लूँगी और बारीक कर लूँगी, मास्क बना लूँगी इसका। तो जनाब, ये मैं बता रही थी कि बच्चों को बनाना देना चाहिए, जिनके मैदे बहुत ख़राब होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अंतड़ियों के लिए बनाना बहुत अच्छा है, बट थोड़ी सी कब्ज़ होती है, इससे कॉन्स्टिपेशन होती है। बट अगर खाना खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, थोड़ा सा एहतियात भी करें और इसको स्किन पे भी लगाएं। इससे बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। खाना चाहिए। और इसमें मैंने एक डालना है अब शहद। शहद भी आपको पता है बहुत ही अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद शहद था। आपने फरमाया शहद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। विंटर चल रहा है, विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, जो हमारे गले ख़राब हो जाते हैं। ख़ासकर जो लोग ठंडे इलाके में रह रहे हैं। जितना मैंने एक लिया है स्पून शहद का, यानी हनी का स्पून लिया है, उसको मैंने हाफ मैंने केला लिया था, जिसे मैंने बारीक पीस लिया हुआ है। इसको इस तरह बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे मिक्स करूँगी। बिल्कुल मिक्स कर लेना है, यकजान हो जाए ये दोनों चीज़ें। बिल्कुल अभी भी मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करते हुए इसे ऐसे बना देना है जैसे वाकई सच में ये मास्क है। मास्क बारीक ही होगा तो चेहरे पे भी लगेगा, हाथों पे भी लगेगा। और इसमें मैं डालूँगी एक माल्टा। माल्टा भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विंटर का जो हमारा सबसे फेवरेट फ्रूट है वो माल्टा है, जो कि कैल्शियम से भरपूर है, हमारे जिस्म के कैल्शियम को पूरा करता है और स्किन को भी ये ग्लो देता है। मैंने ऐसे ही काट के अपने हाथ पे एक स्पून इसका जूस निकाला है और बीज इसके फेंक दिए। बीज इसके नहीं डालने, आप चाहें तो किसी चीज़ में छान भी सकते हैं। मैंने इसे मिक्स कर लेना है, तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये अपने फेस पे भी लग सके और हाथों और पाँव पे भी लग सके। आप जिन लोगों के फुट पे अगर क्रैक बने हुए हैं वो भी लगा सकते हैं। पूरे हाथ पे ब्रश की मदद से लगा रहे हैं। ब्रश जो होता है, आप मास्किंग ब्रश मिल रहे हैं बाज़ार से। राइट हैंड पे ज़रा झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं विंटर में, क्योंकि सर्दी जो होती है सबसे ज़्यादा अफेक्ट स्किन पे करती है। स्किन ड्राई कर देती है और स्किन को बिल्कुल खुरदरा सा पानी आ जाता है। और गर्म और सर्द पानी में हम हाथ डुबो रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, खासकर हाउसवाइफ और जो भी काम करने वाले सॉरी। तो इसको क्या करें कि अपने हाथों पे लगाएं और इसे अच्छी तरह इसी ही ब्रश के साथ मसाज करें। चाहे तो अपने हाथ से भी मसाज कर सकते हैं। इस ब्रश के साथ पूरे हाथ को 3 मिनट या 2-4 मिनट आप इसको मसाज लें और 5 मिनट पड़ा रहने दें। बिल्कुल इसे नहीं हिलाएं और अपने हाथ को देखिए, बहुत ज़बरदस्त हाथ हो जाएगा। और स्किन को एक दफ़ा दोबारा अप्लाई करें, 5 मिनट लगा के उसे छोड़ के फिर दोबारा अप्लाई करें, ताकि स्किन जो है कुछ उसको खुराक सी मिले, एक स्किन को एक ताकत सी मिले। वो हमारा जो शहद है वो स्किन को स्मूथ करता है और स्किन को
काफ़ी शाइन देता है, दाग धब्बे ख़त्म करता है। तीनों चीज़ें दाग धब्बे ख़त्म करती हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छी लगे, फुल वीडियो आपने देखनी है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोगों से ये एक है कि आप कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि कैसा रहा। जिन जिन लोगों के हाथ ख़राब हो रहे हैं, कट लग जाते हैं, देखिए मुझे भी छोटा सा कट लग गया था, इसकी वजह से मैंने ये मास्किंग लगाना शुरू की और 2-3 दिन तक ये ठीक हो जाएगा। और फिंगर पे जिनके नाखूनों के पास जो जगह होती है, ये स्किन होती है, वो भी थोड़ी सी स्किन टाइट हो जाती है, सख्त सी बन जाती है, और उसे भी आप इसे मास्किंग वहाँ भी लगाएं, पूरे हाथों पे, पाँव पे, आप फेस पे लगाएं ताकि स्किन जो अच्छी हो। और टिश्यू आप कर दें। टिश्यू आप करने के बाद इसे उसी तरीके से टिश्यू आप करें कि यानी साफ़ इस तरीके से करें कि इसके मसाम जो है ना अंदर से वो भी साफ़ होंगे, यानी कि अंदर तक ये इसकी स्किन जो है ना साफ़ हो, ज़रा दबा के। और एक इस तरह जो माल्टे जिससे मैंने निकाला था जूस, उसी माल्टे के हिस्से को मैंने जो हाफिज सा बड़ा था उसमें मैं शहद लगाऊंगी। अगर आप पूरा मास्क नहीं लगा सकते तो ये अकेला भी कर सकते हो, अकेले भी कर सकते हो कि ये एक माल्टा लें, उस माल्टे पे आप लगाएं शहद और अपने हाथ और पाँव पे खूब इसका मसाज करें। बट मास्किंग के साथ तो इसका बहुत ही असर है। ये क्लींजिंग कर देता है हाथों की, और जो हमारे हाथों पे इनकी लाइनें बन जाती हैं, अक्सर औरतों के हाथों में लाइनें बन जाती है, वो बेचारी काम भी नहीं कर रही होती, फिर भी सर्दी की वजह से लाइनें बन जाती हैं और नाखून सख्त हो रहे होते हैं। तो उनके लिए तो ये स्किन को अच्छा करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये पूरे अच्छे तरीके से इसे क्लीन करें और टिश्यू आप करके फेंक दें। और स्किन को बिल्कुल इस तरीके से आपने साफ़ करना है कि उस पर रैश ना आए, लेकिन अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि वो जो हमने माल्टे के साथ इसे किया है साफ़, वो पूरा उसका साफ़ हो जाए। आप वाश भी कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा टिश्यू आप करके फिर करें वाश, क्योंकि कपड़े से भी आप साफ़ कर सकते हैं, टॉवल से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो देखिए कितना अच्छा हाथ हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। सब्सक्राइब कीजिए।